क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी आज क्या है? यह ना तो कैंसर है, ना कोई वायरस, बल्कि यह है तनाव। हर घर में, हर रिश्ते में, हर इंसान के जीवन में तनाव घुस चुका है। लेकिन दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपके पास एक ऐसी दिव्य चाबी हो जिससे हर तनाव पल भर में खुल जाए, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? हाँ, वही चाबी है श्रीमद् भगवद गीता। आज हम गीता से जानेंगे कि तनाव से कैसे पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन एक शपथ अभी लीजिए, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए, अगर गीता की बातें आपको राहत दें, तो आप न केवल इसे लाइक करेंगे बल्कि कमेंट करके अपनी अनुभूति लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि गीता का यह संदेश घर घर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत उस अद्भुत यात्रा की जहां गीता हमें तनाव से आजादी दिलाती है। भाग 1, गीता और तनाव से मुक्ति का मार्ग। मनुष्य का जीवन आज ऐसी उलझनों से भरा हुआ है कि हर कोई कहीं न कहीं तनाव का शिकार है। कोई परिवार की समस्याओं से तनाव में है, कोई नौकरी या व्यापार की असफलताओं से, कोई रिश्तों की खटास से, कोई भविष्य की चिंता से और कोई अतीत की यादों से। लेकिन गीता कहती है कि तनाव कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह केवल मन का भ्रम है, मन का बोझ है। और जब मन को समझना सीख लिया जाए, तब तनाव अपने आप मिट जाता है। गीता हमें यही मार्ग दिखाती है कि जीवन को कैसे हल्का किया जाए, कैसे उस बोझ को उतारा जाए जो हमने अपने ही विचारों और इच्छाओं से अपने कंधों पर लाद रखा है। गीता का पहला संदेश है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि तनाव का मूल कारण ही फल की चिंता है। हमें नींद नहीं आती क्योंकि हम सोचते हैं कि कल क्या होगा। हम खाते समय भी चैन से नहीं खा पाते क्योंकि मन में यह चलता रहता है कि कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं लोग हंस ना दें, कहीं पैसा ना डूब जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए। और गीता कहती है कि तू केवल कर्म कर, परिणाम की चिंता छोड़ दे। जब हम सचमुच इस वाक्य को जीना शुरू कर देते हैं तो तनाव मिटने लगता है, क्योंकि चिंता का बोझ फल की कल्पना से ही आता है। अगर हम अपना ध्यान केवल कर्म में लगाएं तो मन व्यस्त हो जाता है और परिणाम अपने आप सही दिशा में आ जाता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय सोचता रहे कि रिजल्ट क्या होगा, तो उसका पढ़ना भी ठीक से नहीं होता और तनाव बढ़ता है। लेकिन वही विद्यार्थी अगर कहे कि मुझे अभी बस पढ़ाई करनी है, मन लगाकर तैयारी करनी है, परिणाम की चिंता बाद में देखेंगे, तो उसका तनाव कम होता है और उसकी तैयारी भी मजबूत हो जाती है। यही गीता का पहला विज्ञान है, ध्यान को फल से हटाकर कर्म पर केंद्रित करना, और यही तनाव कम करने का पहला उपाय है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान फ्लो स्टेट में होता है, यानी जब वह पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है, तब उसके दिमाग में तनाव से जुड़े हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल कम बनने लगते हैं और डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक रसायन बनने लगते हैं। यानी गीता का कर्मयोग आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा में भी तनाव को कम करने का फार्मूला है। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि जो लोग केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, उनमें चिंता और घबराहट ज्यादा होती है। लेकिन जो लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, यानी बस कर्म में रमे रहते हैं, उनमें संतोष और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही बात गीता हजारों साल पहले बता चुकी थी कि तू केवल कर्म पर ध्यान रख, फल की चिंता मत कर। तनाव का दूसरा कारण है आसक्ति। गीता कहती है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से चिपक जाते हैं, तो वह आसक्ति हमें बांध देती है। और जब भी वह वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं चलती, तो तनाव पैदा होता है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों से यह आसक्ति पाल लें कि बच्चा हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही चलेगा, हमेशा वही पढ़ाई चुनेगा जो वे चाहते हैं, हमेशा वैसी ही नौकरी करेगा जैसी उनकी सोच है। तो जैसे ही बच्चा अपनी राह चुनता है, माता पिता तनाव में आ जाते हैं। यह तनाव बच्चे की गलती से नहीं, बल्कि आसक्ति की जड़ से पैदा हुआ है। गीता सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए आसक्ति छोड़कर प्रेम करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा। जब हम आसक्ति छोड़ते हैं तो मन हल्का हो जाता है और तनाव घट जाता है। तनाव का तीसरा कारण है अपेक्षाएं। गीता हमें सिखाती है कि अपेक्षाएं मनुष्य को दुखी करती हैं।
जब हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं और वे पूरी नहीं होती तो क्रोध और निराशा आती है और यही तनाव बन जाता है। उदाहरण के लिए कोई कर्मचारी सोचता है कि इस बार प्रमोशन पक्का है और अगर प्रमोशन नहीं में मिला तो वह तनाव में डूब जाता है। लेकिन अगर उसने गीता की सीख मानकर यह कहा होता कि मैं अपना कार्य निष्ठा से करूंगा, परिणाम जैसा होगा उसे स्वीकार करूंगा, तो तनाव कभी ना आता। इसी तरह रिश्तों में भी यही होता है। पत्नी अगर पति से बहुत अपेक्षाएं बांध ले कि वह हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा मैं चाहती हूं, तो छोटी सी गलती पर भी तनाव पैदा होता है। गीता कहती है, अपेक्षाओं को घटाओ, कर्म को बढ़ाओ, तब जीवन सहज हो जाएगा। एक बार एक कहानी सुनो। एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने उस बर्तन में नमक डाला और शिष्य से कहा, इस पानी को पीकर बताओ कैसा है। शिष्य ने कहा, बहुत खारा है। साधु ने वही नमक एक बड़ी झील में डाल दिया और कहा, अब पानी पीकर बताओ। शिष्य ने कहा, यह तो मीठा और सामान्य है। साधु ने कहा, जीवन का तनाव नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ा सा तनाव भी खारा लगने लगेगा, लेकिन अगर मन विशाल है तो कितना भी नमक डालो उसका स्वाद नहीं बिगड़ेगा। गीता हमें मन को विशाल करना सिखाती है। गीता हमें दृष्टिकोण बदलना सिखाती है और यही तनाव से मुक्ति का असली उपाय है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि तनाव तब बढ़ता है जब हम अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तो तनाव कम हो जाता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी वर्तमान कर्म पर ध्यान रखो, न अतीत की चिंता करो न भविष्य की। यही वर्तमान में जीना है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, हार्ट बीट सामान्य हो जाती है, नींद अच्छी आती है और यही तनाव से मुक्ति है। इस पहले भाग में हमने देखा कि गीता तनाव से मुक्ति के 3 बड़े कारण बताती है। परिणाम की चिंता छोड़ना, आसक्ति कम करना और अपेक्षाएं घटाना। यह तीनों सूत्र अगर जीवन में उतर जाएं तो मनुष्य हर परिस्थिति में हल्का और शांत रह सकता है। यही गीता का अद्भुत विज्ञान है। भाग 2, गीता का विज्ञान और तनाव से मुक्ति। जीवन के हर मोड़ पर इंसान तनाव को एक अनचाही छाया की तरह साथ लिए चलता है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि तनाव को मिटाने का उपाय बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है, क्योंकि तनाव परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी दृष्टि से पैदा होता है। उदाहरण के लिए 2 लोग एक ही स्थिति से गुजर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी। एक व्यक्ति असफलता मिलने पर टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ जाता है। यह फर्क परिस्थिति का नहीं बल्कि दृष्टिकोण का है। गीता यही दृष्टिकोण बदलना सिखाती है। गीता कहती है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन तनाव मिटाने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना का एक कारण है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, तब मन के भीतर स्वीकार्यता पैदा होती है। और जहां स्वीकार्यता है वहां तनाव का कोई स्थान नहीं है। आज विज्ञान भी यह कहता है कि जो लोग जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, उनमें डिप्रेशन और तनाव कम होता है, और जो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं उनमें तनाव ज्यादा होता है। इसे एक्सेप्टेंस थेरेपी कहा जाता है, यानी चीजों को जैसे है वैसे स्वीकार करो। गीता हजारों साल पहले यही कह रही थी कि जीवन को संभव से देखो, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानो और दृढ़ रहो। यही समभाव है और यही तनाव मिटाने का उपाय है। तनाव का एक और बड़ा कारण है तुलना। गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति से कर्म करता है। हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। अगर हम हर समय दूसरों से तुलना करेंगे तो तनाव में जिएंगे। आधुनिक समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना करते हैं। कोई सोचता है कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं। किसी को लगता है उसका रिश्ता परफेक्ट है, मेरा क्यों नहीं।
और यह तुलना मन को जकड़ लेती है। गीता कहती है कि अपने स्वभाव और अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। जैसे एक वृक्ष आम के फल देता है और दूसरा नीम के। अगर आम नीम से तुलना करेगा कि मेरे फल कड़वे क्यों नहीं, और नीम आम से तुलना करेगा कि मेरे फल मीठे क्यों नहीं, तो दोनों दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर वे अपनी अपनी प्रकृति स्वीकार कर लें तो दोनों संतोष में रहेंगे। गीता कहती है कि स्वधर्म श्रेष्ठ है, भले वह कठिन ही क्यों ना हो। पराया धर्म सुखद लगते हुए भी विनाशकारी है। इसका अर्थ यही है कि अपने मार्ग पर चलो, तुलना छोड़ो और संतोष में रहो, तब तनाव मिटेगा। एक और बिंदु जो गीता हमें देती है वह है ध्यान और एकाग्रता का महत्व। गीता कहती है कि जब मन बिखरा हुआ होता है तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब मन एकाग्र होता है तो शांति मिलती है। आज न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर चुकी है कि ध्यान करने से दिमाग में एमिगडाला यानी वह हिस्सा जो डर और तनाव से जुड़ा है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला और सकारात्मक सोचने वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यानी ध्यान करने से सचमुच तनाव घटता है। गीता कहती है योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी पहले मन को योग से स्थिर करो फिर कर्म करो। यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। जब मन स्थिर होता है तो हर परिस्थिति को संभालने की क्षमता बढ़ जाती है और तनाव हमें छू भी नहीं पाता। एक कहानी के माध्यम से समझो। एक बार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और उसका मन विचलित था। वह तनाव से भर गया था। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। यह अर्जुन का तनाव था। गीता इसी तनाव के समय जन्मी। भगवान ने उसे समझाया कि यह मोह है, यह आसक्ति है, तू अपने कर्तव्य को देख। जब अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण को बदला, जब उसने समझा कि यह युद्ध केवल शरीर का है, आत्मा अमर है, जब उसने अपना मन स्थिर किया, तभी उसका तनाव मिटा और वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। यही गीता का वास्तविक उदाहरण है कि तनाव कैसे मिटता है। जब हम अपने भीतर के भ्रम को समझ लेते हैं तो तनाव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा में भी यह पाया गया है कि तनाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक बीमारियों की जड़ है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर तक में तनाव की भूमिका मानी जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गीता की तरह संतुलित जीवन जीना सीखता है, जब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है और अपने मन को योग और ध्यान से शांत करता है, तो उसके शरीर में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है, उसकी नींद गहरी होती है। यानी गीता का मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मेडिकल साइंस के लिए भी एक औषधि है। अब सोचो, अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, जैसे किसी का व्यापार डूब जाए, किसी प्रियजन का निधन हो जाए या किसी को गंभीर बीमारी हो जाए, ऐसे समय में अधिकांश लोग तनाव से टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है कि तू दुख और सुख दोनों को समान भाव से देख, क्योंकि यह संसार नाशवान है, शरीर नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। जब यह दृष्टिकोण आता है तो इंसान सबसे बड़े संकट में भी अडिग रहता है। जैसे समुद्र में कितनी भी लहरें उठें, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी तरह गीता सिखाती है कि जीवन की लहरें चाहे जितनी आएं, भीतर की गहराई शांत रहनी चाहिए। यही ध्यान है और यही तनाव मुक्ति का असली मार्ग है। आजकल की भाषा में कहा जाए तो गीता हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, यानी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित करना। तनाव तब आता है जब भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं, लेकिन जब हम भावनाओं को समझकर उनका दिशा निर्देशन करते हैं तो तनाव मिट जाता है। गीता कहती है कि इंद्रियों और मन को संयमित करो, यही भावनाओं पर नियंत्रण है। अगर क्रोध आए तो समझो कि यह केवल मन की प्रतिक्रिया है, अगर लोभ आए तो समझो कि यह अस्थायी है। जब हम यह दृष्टिकोण रखते हैं तो तनाव घट जाता है और जीवन सहज हो जाता है। भाग 2 का सार यही है कि गीता हमें तनाव से मुक्त करने के लिए अनेक मार्ग दिखाती है। जीवन को स्वीकार करने का संभाव, तुलना छोड़ने की सीख, ध्यान और योग का महत्व, कर्तव्य पर दृढ़ता, भावनाओं का संतुलन, और इन सब का आधुनिक विज्ञान में भी पूरा समर्थन मिलता है। यानी गीता कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं
बल्कि एक संपूर्ण मनोविज्ञान और जीवन प्रबंधन का ग्रंथ है जो हर युग में तनाव से मुक्ति का उपाय बन सकता है। भाग 3, गीता का अंतिम निचोड़ और तनाव से मुक्ति का संपूर्ण मार्ग। मनुष्य का जीवन यदि किसी सबसे बड़े शत्रु से घिरा हुआ है तो वह तनाव है, और गीता इस तनाव को केवल दूर करने की नहीं बल्कि उसे पूरी तरह जड़ से मिटाने की शिक्षा देती है, क्योंकि गीता का मूल संदेश है समत्व। गीता कहती है कि योग का अर्थ है संतुलन। जब मनुष्य संतुलन में जीता है तो न सुख उसे बहकाता है न दुख उसे तोड़ता है, और जब जीवन का यह संतुलन स्थिर हो जाता है तो तनाव की कोई संभावना ही नहीं रहती। गीता केवल सिद्धांत नहीं देती बल्कि व्यवहारिक मार्ग भी बताती है। जैसे पहला सूत्र है कि हर कार्य को ईश्वर अर्पण की भावना से करो। जब हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सबका मालिक हूं, तभी तनाव आता है, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि मैं केवल एक साधन हूं और सारा कार्य परमात्मा को अर्पित है, तब मन हल्का हो जाता है, बोझ उतर जाता है और तनाव मिट जाता है। जैसे कोई कलाकार मंच पर नाच रहा है, अगर वह सोचे कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, सबकी आलोचना मुझे ही झेलनी है, तो वह घबराएगा। लेकिन अगर वह सोच ले कि मैं केवल एक साधन हूं, यह नृत्य मेरे माध्यम से बह रहा है, तो उसका प्रदर्शन सहज हो जाएगा और उसका तनाव गायब हो जाएगा। यही गीता का रहस्य है। अपने को कर्ता न मानो, कर्तापन त्यागो, साधन बनो और कर्म को अर्पित कर दो। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र गीता देती है आत्मा की अमरता। गीता स्पष्ट कहती है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब यह दृष्टि गहरी हो जाती है तो मनुष्य सबसे बड़े भय यानी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, और जब मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए तो जीवन में तनाव बचे ही कहां, क्योंकि तनाव का सबसे बड़ा कारण है भय। भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, और सबसे गहरा भय है मृत्यु का। गीता यह भय तोड़ देती है और कहती है कि तू अमर है, तू केवल बदलता है लेकिन समाप्त नहीं होता। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो जीवन हल्का हो जाता है और मनुष्य के सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत बना रहता है। तीसरा सूत्र गीता का है आसक्ति का त्याग। गीता कहती है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पकड़कर बैठ जाते हैं तो उसी से तनाव पैदा होता है। जैसे बच्चा अगर खिलौने को कसकर पकड़ ले और वह खिलौना छिन जाए तो वह रोता है, वही बच्चा अगर खिलौने को ढीले हाथों से पकड़ ले तो छिनने पर भी वह उतना दुखी नहीं होता। जीवन के सभी संबंध और सभी वस्तुएं ऐसे ही खिलौने हैं। अगर हम उन्हें ढीले हाथ से पकड़ें तो तनाव नहीं होगा, लेकिन अगर कसकर पकड़ लेंगे तो जरा सी हानि पर मन टूट जाएगा। गीता कहती है तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, वस्तुओं पर नहीं। जब आसक्ति कम होती है तो तनाव मिट जाता है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र है गीता का संभाव। गीता कहती है कि जो सुख में भी संतुलित है और दुख में भी संतुलित है वही योगी है। लेकिन सामान्य मनुष्य सुख पाकर उछलता है और दुख पाकर टूट जाता है। यही असंतुलन तनाव को जन्म देता है। अगर हम हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करें तो मन शांत रहेगा। उदाहरण के लिए बारिश आ जाए तो कोई किसान प्रसन्न होता है क्योंकि उसकी फसल बढ़ेगी, और कोई यात्री दुखी होता है क्योंकि उसकी यात्रा रुक जाएगी। परिस्थिति वही है लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। अगर हम गीता की तरह सोचें कि परिस्थिति तो परिवर्तनशील है, मुझे केवल संतुलित रहना है, तो तनाव कभी नहीं आएगा। गीता सिखाती है कि तू परिस्थिति को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकता है, और यही तनाव से मुक्ति का वास्तविक उपाय है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी नाम की एक तकनीक है जिसमें व्यक्ति को यही सिखाया जाता है कि अपनी सोच को बदलो। परिस्थिति को वैसे ही देखो जैसी है, ना कि जैसी तुम्हारी कल्पना है। यही गीता का संभाव है। यानी गीता का मार्ग आज के मनोविज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है। यही प्रमाण है कि गीता का विज्ञान शाश्वत है। अब एक और उदाहरण से समझो। एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था। उसका बैल अचानक भाग गया। लोग आए और बोले,
यह तो बहुत बुरी घटना है। किसान ने कहा, अच्छा या बुरा कौन जाने। अगले दिन बैल लौट आया और साथ में कई जंगली बैल भी ले आया। लोग बोले, अब तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने कहा, अच्छा या बुरा कौन जाने। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उन बैलों को काबू करने में गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा, अच्छा या बुरा कौन जाने। फिर कुछ दिनों बाद सेना गांव में आई और सभी जवान लड़कों को युद्ध के लिए ले गई, लेकिन किसान का बेटा पैर टूटा होने के कारण बच गया। तब सबने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान मुस्कुराया और कहा, जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, यह केवल हमारी दृष्टि है। यही गीता की शिक्षा है। जब यह समझ आ जाए तो तनाव का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। गीता का एक और गहरा सूत्र है ध्यान और योग। गीता स्पष्ट कहती है कि जो योगी है वही सबसे शांत है, जो ध्यान करता है वही सबसे संतुलित है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ध्यान करने से हमारे दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ता है, न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं, चिंता और तनाव के लिए जिम्मेदार हिस्से कमजोर होते हैं। यानी ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस का भी हिस्सा है। जब हम गीता के अनुसार प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो मन स्थिर होता है और तनाव घटता है। अंततः गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। यह वाक्य तनाव मिटाने का महामंत्र है, क्योंकि तनाव का मूल कारण है भविष्य की चिंता। अगर हम इस मंत्र को जीवन में उतार लें तो जीवन खिल उठेगा। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है, अगर वह हर समय यही सोचता रहे कि जीतूंगा या हारूंगा तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वह केवल खेल पर ध्यान दे तो वह अपने श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करेगा और जीत भी आसान होगी। यही जीवन है, यही गीता है और यही तनाव से मुक्ति का असली मार्ग है। इस पूरे भाषण का निचोड़ यही है कि तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से पैदा होता है, और गीता हमें वही सोच बदलना सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि परिणाम की चिंता छोड़ दो, आसक्ति कम करो, अपेक्षाएं घटाओ, संभाव अपनाओ, आत्मा की अमरता को पहचानो, ध्यान और योग से मन को स्थिर करो, कर्म को ईश्वर अर्पण करो और तुलना छोड़कर अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। जब ये सूत्र जीवन में उतर जाएं तो तनाव मिट जाएगा और मनुष्य सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकेगा। यही गीता का चमत्कार है कि वह हर युग में, हर इंसान के लिए, हर परिस्थिति में जीवन को सरल और तनाव मुक्त बना देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तनाव सदा के लिए चला जाए तो गीता को केवल पढ़ें नहीं बल्कि जिएं। गीता को केवल सुने नहीं बल्कि अपने व्यवहार में उतारें। गीता को केवल शास्त्र न मानें बल्कि जीवन का आधार बनाएं। तभी आपको अनुभव होगा कि गीता वास्तव में तनाव से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है, और यही वह अमृत है जो हर युग में हर व्यक्ति को जीवन के विष से बचाता है।